धनबाद दौरे पर पहुंचे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर विभिन्न मामलों की समीक्षा की। बैठक से पूर्व ज्योति सिंह मथारू ने कई मामलों के पीड़ितों से उनके आवास पर भी जाकर मुलाकात की तथा अब तक उनके मामले में हुई जांच व कार्रवाई पर जानकारी ली। बैठक में सबसे पहले फूल बंगला में मकान मालिक और कनक ज्वेलर्स के संचालक के बीच हुए विवाद के दौरान 2 नाबालिगों के तेजाब से झुलसने के मामले की समीक्षा की गई। आयोग ने झरिया के अंचलाधिकारी और सिंदरी डीएसपी के मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से तेजाब से जलने की पुष्टि होने के बावजूद आरोपी को जमानत मिल जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसके अलावा आयोग के समक्ष शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अन्य मामले में भी आए। इनमें शिक्षक नियुक्ति और शिक्षक की पदोन्नति मामला एक साथ एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत का मामला भी शामिल था। आयोग ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिम्स हॉस्पिटल में एक रानी कौर जो है उनका घुटने का प्रत्यारोपण का ऑपरेशन होना था। वो जाती है अपने बेटे के साथ में, अच्छी भली जाती है, वहाँ जांच होता है और वहाँ जांच होने के बाद जो है उसको जो है क्या बोलते हैं जांच होता है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद क्या ऐसा इलाज हो जाता है जिससे कि उसकी किडनियाँ फेल होने लगती है और वो क्रिटिकल में चली जाती है। और क्रिटिकल में चली जाती है तो आनंद फानंद में हॉस्पिटल प्रबंधन क्या करता है, जिम्स वाला, तो उसको ले जाकर जलान हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और उसका जो एडमिट का पैसा भी जो है वो हॉस्पिटल का डॉक्टर देता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी जो है इलाज पे कहीं कमी रह गई हो और वो अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पर इलाज हुआ, वहाँ पर भी इलाज करते करते उन लोगों ने जो है जो लड़का है उसकी जो बेटा है मतलब जो दिवंगत का, उससे जो है 9 लाख रुपए से ऊपर जो है उसके ESI कार्ड से निकाल लिए जाते हैं और वो बचती भी नहीं है लेडी, जो कि एक अच्छी भली घर से खाते पीते जाती है और उनकी डेड बॉडी वापस आती है। तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए। उसमें जो है सिविल सर्जन ने जांच कमेटी बनाई हुई है, जांच चल रही है और उनको हमने कहा है कि 1 हफ्ते में जो है जांच करके रिपोर्ट दें और जो है पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का काम करें, क्योंकि अब हम उनकी आत्मा को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनको न्याय मिल जाए यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। गुरु नानक कॉलेज जो है IIT कॉलेज है, उसका भ्रमण किया और वहाँ के जो है कुछ चीज़ें थी जो उसके मैंने देखा कि वहाँ जो है टीचर्स की बहाली में जो है फाइल पेंडिंग है JPSC में, उसके बारे में देखा। उसके बाद वहाँ से निकल के मैं जोड़ा पोखर गया। जोड़ा पोखर में बलविंदर कौर जो है उनके आवास पे गया जहाँ पर उनकी पोती के ऊपर जो है तेजाब छिड़क दिया गया था अप्रैल में। वहाँ जांच किया। उसके बाद आज मीटिंग बुलाई गई जन सुनवाई के बाद में, और जन सुनवाई में जो मुद्दे आए उसमें जो है बलविंदर कौर की जो पोती का मुद्दा था उस पर जो है मेडिकल टीम जो है वो जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट को जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने का प्रयास हम परिवार ने आशा व्यक्त की थी। तो उस पर जो है हमने सिविल सर्जन और उसकी पूरी टीम को निर्देशित किया है कि इस पर जो है जल्द से जल्द जांच करके जो है इस पर रिपोर्ट दें, ताकि जो गलत इंफॉर्मेशन दे के और आईओ की गलती से जो है उनको बेल मिल गई है, क्योंकि तेजाब जो है छिड़कना जो है वो मतलब नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसके बाद भी मिल जाना एक बहुत मैंने ये दर्शाता है, अनियमितता दर्शाता है। कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, इसलिए उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने DSP को और थानेदार को कहा है और साथ में SDO साहब से भी कहा है कि उनके जो है पुनर्वास के लिए उनको किया जाए। दूसरा मामला है महुदा इंटर कॉलेज में जो है सीनियर की जगह जो है जूनियर को प्रचार्य नियुक्त किया गया है, प्रभारी प्रचार्य, जो कि गलत है, नियम सम्मत नहीं है। उस पर जो है AC DDC साहब थे, SDO साहब थे, DSC DO सब थे, उनको भी मैंने कहा है कि इस पे जो है आप जांच करें और जांच करके कॉलेज का जो है सारी चीज़ों का देखते हुए उस पे जो है उसको शासी निकायों को निर्देश दिया जाए कि पुनः जो है मीटिंग बुला के इसको सुधार किया जाए, ताकि ये अगर मानवीय भूल है तो इसको चेंज किया जाए। खालसा स्कूल में भी टीचर्स की नियुक्ति के संबंध में था, उसमें भी DO और DSC को मैंने कहा है कि इसमें जाएं और उसकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें और
खास करके माइनॉरिटी रिजर्वेशन में सरकार का जो डीएससी डीओ का हस्तक्षेप ना हो, जबकि अगर मैनेजमेंट कुछ देती है आपको बना के तो वो सारा नियम होता है, उसको फॉलो किया जाता है निर्देश को सरकार के। उसमें एडवर्टीजमेंट भी जो है डीओ के ही उसमें अनुमति से होता है। तो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करा के उस पर जो है जो भी कमियां हैं, जो भी टीचरों की कमी है उसको पूर्ण कराने। मामला ये था कि हमने अपनी माँ का ऑपरेशन कराया था जिम्स हॉस्पिटल घुटने का। एक छोटा सा ऑपरेशन के लिए अपनी मम्मी को लेके गए थे, ज़्यादा दर बाइक से लेके गए थे बैठा के अपनी माँ को। कोई दिक्कत नहीं था। सारा डॉक्टर हमको वहाँ पे बोला गया था डॉक्टरों के द्वारा कि आपकी मम्मी एकदम ठीक हो जाएगी, दौड़ने लगेगी, कोई भी इनको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली घुटना का थोड़ा सा है, वो हम लोग कर देंगे ठीक। तो घुटना का ऑपरेशन हुआ, उन लोगों ने मुझे 40,000 रुपये नगद भी लिया। आयुष्मान होने के बाद भी उसके स्टाफ ने बोला था कि 40,000 रुपये आपको घूस देना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ठीक है दे देते हैं, अभी तो मम्मी को इतना दिक्कत है पैर में, तो ठीक है। तो लेके गए, उसके बाद 40,000 रुपये हमने दे दिया उनको। ऑपरेशन हुआ 24/4 को अप्रैल में। उसके बाद मम्मी को ऑपरेशन होने के बाद थोड़े धीरे धीरे उनका तबीयत पूरा ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसके बाद मम्मी का पैर पूरा फूल गया। फूलने के बाद उनको बोला गया कि हम लोग को बताया गया कि रोज़ दवाई चेंज करते रहा डॉक्टर, रोज़ इनका कंडीशन ख़राब हो रहा है, डोज दीजिए, जल्दी सूजन खत्म होगा। प्रकाश सिंह जो डॉक्टर है वहाँ के बोलते रहे यार रोशन तुम्हारा मम्मी तो आफत का पुड़िया है, आफत का पुड़िया है तुम्हारा मम्मी हम लोग के लिए। हम बोले सब देख लीजिए, ट्रीटमेंट थोड़ा बढ़िया चलेगा ठीक रहेगा ना। तो उनको उसके बाद हम हॉस्पिटल से आ गए, मेरे भाई को वहाँ रख दिए। 1 तारीख को भाई को छोड़ के आए और रात को 1 तारीख से पूरा उनका पेट फूल गया। मेरी माँ का उनका गलत ट्रीटमेंट से, गलत उपचार से डॉक्टर का मम्मी का इतना पेट फूल गया, पूरा बॉडी फूल गया, एकदम शरीर। बोला कि कुछ नहीं है, कि हम लोग बोले कि पेट इतना कैसे फूल गया, तो बोले कुछ नहीं है, आप लोग ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो सारा टेस्ट किया, फिर से दोबारा टेस्ट किया तो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी का ये क्या बोलते प्लेटलेट कम हो गया है, 35,000 हो गया है, तो तुम्हारी मम्मी का किडनी फेल हो गया, दोनों डायलिसिस करना पड़ेगा, ले जाओ यहाँ पे ले जाओ। तो हम लोग लेके गए, वहाँ भी एडमिट नहीं लिया, जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोग जलान ले गए, जलान डॉक्टर खुद ले गए वहाँ पे, खुद जाके अपना उन्होंने 20,000 रुपये अपने कैश वहाँ पे जमा कराया। डॉक्टर साहब भी गए, प्रकाश सिंह, वही जाके करवाएं वहाँ पे जलान में। उसके बाद हम लोग के पास पैसा नहीं था, हमने ESI कार्ड दिया। ESI कार्ड के बाद उन्होंने ESI अप्लाई किया जलान वालों ने। जब तक कार्ड में पैसा था जलान हॉस्पिटल में, तब तक मेरी माँ को उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बीच में कि आप ले जाइए, रेफर कर देते हैं आपकी मम्मी को, दूसरा जगह ले जाइए, यहाँ पे ठीक नहीं हो रही है, बंगाल ले जाइए या रांची ले जाइए। जब तक पैसा था तब तक ही उन्होंने रखा। जब पैसा खत्म हो गया 18 मई को रात को पूरा फ़ोन आने लगा मेरे पास हॉस्पिटल के द्वारा कि अपनी माँ को ले जाओ यहाँ से, तुम्हारे कार्ड में पैसा खत्म कर गया है, हम लोग अभी रेफर करेंगे। हम लोग रात में भी कहाँ ले जाएंगे। तब वहाँ पे गए, सुबह गए, वहाँ पे पूरा बहस होने लगा वहाँ का स्टाफ लोग से। जलान 19 मई को उस बहस क्या होगा, इधर 12 बजा बहस हो गया पूरा कि 2 दिन सर आप लोग रख लीजिए, इंसानियत नहीं है। देखिए संतुष्ट तो अभी सर बोले कि 1 हफ्ता का टाइम ले रहे, 1 हफ्ता में जांच बोले कि कर देंगे। ऐसे तो हमको जब से 9 मई को हम आवेदन दिए हुए DC सर को, DC सर भेज दिए सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन हमको उतना दिन से आज कार्रवाई हो जाएगा फ़ोन करते हैं, तो वहाँ का स्टाफ लोग बोलता है कि डॉक्टर का भाई का एक्सीडेंट हो गया है आज का, इसलिए जाँच नहीं हुआ है। ठीक है, मांग क्या है? मांग यही है कि हम डॉक्टरों के ऊपर, दोनों हॉस्पिटल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे ये क्या बोलते हैं उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो मुझे इतना मेरा शोषण हो रहा है अभी, इतना जो भी है। डॉक्टर प्रकाश से किसी को ज़्यादा कार्रवाई, कुछ एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर। वो तो खुलेआम घूम रहा है, अपराधी जैसे क्या बोलते हैं, अपराध करके कोई उसको टेंशन ही नहीं हो, तो फिर से अभी अगला का किसी को माँ को कुछ कर देगा, अब फिर दूसरा बलि का बकरा बनाएगा, किसी को भी दूसरा का किडनी फेल करेगा।